ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सांगड़ में जिस ऊँटनी का पाँव काटा गया है, जिसका कराची में इलाज चल रहा है, उसकी हालत कैसी है, उसको मसनूई टांग कब लगाई जाएगी और क्या हो रहा है उसके साथ इस वक्त, उसकी तबीयत में बेहतरी आ रही है या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ये कि एक और जुल्म की इंतहा हो गई, बर्बरियत की इंतहा हो गई, सफाकियत की इंतहा हो गई। पंजाब का इलाका है वजीराबाद, वहाँ एक ज़मींदार ने वही गधी आ गई उसके खेत में, मकई की फसल थी, उसने कुछ खा लिया तो वो जो ज़मींदार है वो तेश में आ गया। उसने पता है क्या किया, उसने गधी को इतना मारा कि उसकी पसलियाँ टूट गई, उसकी कमर टूट गई, उसके पाँव तोड़ दिए और उसका एक कान भी काट दिया। ये जुल्म है। और पता है उस गधी ने यानी कि कुछ अरसे पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था और ये वीडियोस भी इसकी आई हैं। यानी कि ये दिलखराश वाकया है। ये जो वीडियो ये देखी नहीं जा रही मुझसे तो कि तशद्दुद की हालत में जो गधी है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है, नीम मुर्दा हालत में। यानी कि उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि अगर उसको नहीं रेस्क्यू किया जाता तो वो मर ही जाती। अभी वो जिंदा है लेकिन अभी भी उसकी हालत कुछ बेहतर नहीं है। तो आप ये देखें कि गधी मरने वाली हालत में है, तशद्दुद का शिकार है और वो जो बच्चा है उसको क्या पता, वो दूध पी रहा है अपनी माँ का। तो रहम ही नहीं आया ज़मींदार को कि यार इसका छोटा बच्चा है, ठीक है घुस गई, खेत में आ गई, हो गया जो भी है, खा पी लिया, नुकसान हो गया उसका जो भी है, यार निकाल देते, मार भगा देते उसको मारना, इतनी दरंदगी दिखाना है यार, ये क्या हो गया इंसानों को। और इस तरह के वाकयात यानी कि रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। हम सुनते रहे हैं कुछ अरसों में ये वाकयात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। सांगड़ में कितना जुल्म हुआ, ऊँटनी के साथ पाँव काटा गया, फिर हैदराबाद में जिस तरह हुआ, गधे की चारों टांगे काट दी गई, यानी कि तोड़ दी गई, वो बेचारा मर गया। और इसके बाद फिर एक वाकया हुआ उमरकोट में, ऊँटनी की चारों टांगे काट दी गई। और अब ये वजीराबाद में जो पंजाब में, और ये वाकयात इतना तेज़ी से सामने आ रहे हैं कि एक के बाद इसी तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं कि किसी ने टांग काट दी, किसी ने कान काट दिए, किसी ने कमर तोड़ दी। और इनका कसूर क्या है यार इन जानवरों का, गधों का, ऊँटनी का, कुत्तों का, क्यों इनकी जान के हम दुश्मन बन गए हैं। खासकर ये जो ज़मींदार है, इनके अंदर क्या रहम का जज्बा नहीं होता? क्या हम शफकत से पेश नहीं आ सकते? ठीक है यार, घुस गई, गधी आ गई, आप देखें इसकी हालत क्या कर दी, इसको कितना मारा, इसका एक कान काट दिया। और ये बस अभी इसकी हालत ऐसी है कि मुझे वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जिंदा तो है लेकिन बस हाल बेहतर नहीं है कि ये दोबारा रिकवर हो पाए, दोबारा अपने पाँव पे ये गधी खड़ी हो पाए, जिसका छोटा सा मासूम सा बच्चा है। यानी कि ज़मींदार को इतना भी एहसास नहीं हुआ कि यार इसका बच्चा इसके साथ है, वो भी देख रहा है उसको मारे जा रहा है, डंडों के वार से उसको मारा, उसको इतने जख्म दिए, उसके इतना ज़्यादा उस पर तशद्दुद किया कि वो हलकान हो गई, वो गिर पड़ी। और वहीं जो उसका बच्चा है गधी का, वो उसका दूध पीने के लिए आ रहा है। तो बड़े ही एक यानी कि दिल को पिघाल देने वाले ये मनाजिर हैं, दिल खराश भी हैं। यानी कि दरिंदगी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हम इंसान पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। बहैसियत मुसलमान हमें तो ये हुक्म मिला है कि हम जानवरों के साथ, बल्कि हर जानदार के साथ इखलाक से पेश आएँ, उनके साथ शफकत का रिश्ता कायम रखें, उनका ख्याल रखें, उससे हुस्न सलूक से पेश आएँ। लेकिन शायद हम अशरफुल मखलूक हैं और हम अपने आप को समझते हैं कि हमारे आगे कुछ जो भी है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो एक ये वाकया, इसके बारे में कुछ बताना था आपको। ये 2-3 दिन से मुझे लोग इसकी वीडियोस भेज रहे हैं वजीराबाद वाली गधी की। तो मैंने शुरू में तो वीडियो बनाने का मैंने कहा यार छोड़ो यार, क्या बोलूँ यार, ये वाकयात तो थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आवाज़ भी तो उठानी है ना जुल्म के ख़िलाफ़। तो बोलना तो चाहिए, जुल्म तो जुल्म है, बोलेंगे हम, बनाएंगे वीडियोज़। तो अब ऊँटनी की बात कर लेते हैं जिसका कराची में इलाज चल रहा है शेल्टर होम में। अब वो उसको ट्रीट तो अच्छी तरह किया जा रहा है, एक फ्रेम भी लगा दिया गया है लोहे का उसको खड़ा करने के लिए। लेकिन अभी जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दिया जाए ऐसी हालत में। अभी वो तकलीफ़ में तो है ही, मगर उसको रोज़ाना एक्सरसाइज उसकी करवाई जा रही है, दिन में 2 बार उसको उठाया जाता है और फिर मालिश की जाती है उसके जिस्म की, ताकि उसके जो मसल्स हैं वो वीक ना हो, वो वर्किंग में रहें। और जो एक पूरा एक फ्रेम लगाया गया है स्टील का, लोहे का, एल्युमिनियम का, उस पर अभी इसको नहीं खड़ा किया जा रहा। गो कि वो एक अच्छा एक तरह से सेटअप बनाया गया है, उसको यकीनन ये फ़ायदा देगा। लेकिन अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस पोजीशन में नहीं है कि ऊँटनी खड़े हो किसी के सहारे के ज़रिए, हार्नेस के ज़रिए। तो अभी उसको उसके हाल पे इस तरह छोड़ा गया है कि उसको उठाया जाता है, लेकिन जो एक फ्रेम लगाया गया उसमें इसको नहीं बांधा गया है अभी तक हार्नेस लगा के, क्योंकि सब कुछ तैयार है। तो मज़ीद टाइम लगेगा रिकवरी में, ज़ाहिर है ये डिपेंड करता है हर इंसान का हो या जानवर हो, रिकवरी में टाइम तो लगता ही है। कोई जल्दी कर लेता है, कोई लेट करता है। लेकिन ये है कि इसके साथ ट्रेजेडी ऐसी हुई है, इतना जुल्म हुआ है कि पाँव उसका जड़ से ही काट दिया गया है। तो ये है कि बेहतरी की जानिब जा रही है, वो खा पी रही है, जिस तरह की आप वीडियोज़ देखते ही हैं। CDRS, बेंजी एनिमल शेल्टर के पेज पर आती रहती हैं वीडियोज़ इसकी।
दूध भी इसको दिया जा रहा है, एक्टिविटीज़ वो ज़ाहिर है कर भी रही है, जुगाली भी कर रही है, कंडीशन उसकी बेहतर हो रही है। जो मसनूई पाँव लगाने वाली बात है उस पर वक्त लग जाएगा, जो मुझे अब तक एक अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन करें तो उसमें कुछ वक्त लगेगा, हो सकता है कि ज़्यादा टाइम भी लग जाए, वरना ये कहा जा रहा था कि जो भी कंसर्न लोग हैं, डॉक्टर्स हों के 2-2.5 महीने में इसको पाँव लगा दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मज़ीद वक्त उसकी रिकवरी में लगेगा। बहरहाल वो सेफ जोन में है, कंफर्ट जोन में है, उसका इलाज बेहतर हो रहा है, वो खा पी रही है। बस जहाँ तक बात है उसके पाँव लगाने की, उसमें कुछ वक्त मज़ीद दरकार होगा। ये अपडेट है कैमी की, और जो वज़ीराबाद में वाक़या हुआ इसके बारे में भी बताना था। ये जो मुल्ज़िम है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो ज़मींदार है साजिद नाम का, जिसने गधी पर बर्बरियत जुल्म की इंतहा कर दी, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और वो इस वक्त सलाखों के पीछे है। लेकिन ये वाक़यात रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे, और क्यों हम इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं इंसान कि अपना गुस्सा यानी कि जानवरों पर उतारते हैं, यानी कि हमारा बस इन पर ही चलता है, बेजुबान जानवरों पर, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जो अपना दुख किसी को बयान नहीं कर सकते, जो अपनी तकलीफ किसी के आगे बता नहीं सकते, ना इनके राइट्स की कोई बात करता है, ना इनके राइट्स का कोई यहाँ पर ऐसा इदारा है जो इनके लिए बनाया गया हो। तो रुकने चाहिए ये वाक़यात, और ख़ासकर इसके बारे में जितना आवाज़ उठाई जाए वो कम है, क्योंकि जानवरों का तो कोई है ही नहीं ना। तो गधों पर, ऊँट पर, कुत्तों पर, बिल्लियों पर, जो भी सड़कों पर घूमते हैं जानवर, इनके साथ आए दिन कोई ना कोई बदतर सलूक होता है, और ये या तो मर जाते हैं या तो फिर ज़ख्मी हालत में घूम रहे होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं कोने में जाके दम तोड़ जाते हैं।